आप सभी इस जन क्रांति संघर्ष में उपस्थित सभी का मैं दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी लोग भगत सिंह के भाई के रूप में नरेश जी मीणा जिस कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए, जिन संघर्ष को ताकत को आगे लेकर आगे बढ़ते हुए आपके गांव में, आपके चौक में पहुंचकर जब आपको ये जगाने की चेतना और जागृति पैदा करने की जब बात करने आए हैं, मैं आपके यहां से 700 किलोमीटर दूर चलकर, कोई मेरा यहां वोट का लेना देना नहीं है, ना मेरे कहने से कोई राजनीतिक चेतना आने वाली है, लेकिन एक लड़ाका नरेश मीणा जिसने राजस्थान में एक क्रांति पैदा करने का काम किया है, उसके हौसले और सलाम करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं साथियों। ये नरेश मीणा, आप लोगों ने इन किन कठिनाइयों में इन्होंने चुनाव जब देवनी उनियारा से लड़ा और उन्होंने आप लोगों के हक और अधिकार के लिए वह लड़ाई लड़ी, इनको जेल जाना पड़ा। जेल के 8 महीने बाद जब आप लोगों के बीच आकर जिस व्यक्ति ने एक बार यात्रा झेल ली, जिस व्यक्ति ने बार बार यात्राएं झेली और यात्राएं झेलने के बाद हर व्यक्ति टूट जाता है, हर व्यक्ति अपने आप को इस महसूस करता है कि मैं ये लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा, लेकिन ऐसे लड़ाका जो जेल से निकलने के 5 दिन बाद आप लोगों के बीच इस सड़क पर नंगे पैरों से आपके बीच में चल रहे हैं, इस नरेश मीणा को आप ताकत देने का काम करो। ताकत कैसे दे सकते हैं? नरेश मीणा कोई अकेला एमएलए बनने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा। नरेश मीणा इस राजनीति में एक नई क्रांति और नई परिवर्तन पैदा करने के लिए इस राजस्थान में सड़क पर दौड़ रहा है साथियों। और इस परिवर्तन को हम अगर ताकत देना चाहते हैं तो नरेश मीणा तो पूरे राजस्थान का पद यात्रा करेगा, लेकिन जिस दिन 2028 का चुनाव हो, आप चाहे अभी, मैं समझता हूं आपके इधर अंता में उपचुनाव भी है, हो सकता है नरेश भाई अगर वहां भी अगर ताकत लगाए, अगर लड़ना चाहे और राजस्थान के हमारे सारथी बनना चाहे, तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपको वो दिन याद रखना है कि नरेश मीणा हमारे लिए पांव में छाले लेकर अगर घूम रहा है, तो आप बच्चा क्या नरेश मीणा के लिए लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं है? लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? नरेश मीणा किन कठिनाई से लड़ रहा है? पहले तो सबसे पहले बड़े राजनेताओं से लड़ रहा है, जिनके पास धन की कमी नहीं, जिनके पास सत्ता की कमी नहीं, बल की कमी नहीं और उनके षड्यंत्र की कमी नहीं। और नरेश मीणा गांव से निकलकर एक अकेला, बिना किसी छल के, बिना किसी कपट के, बिना किसी षड्यंत्र से आप नौजवानों की ताकत से आगे बढ़ रहा है। आप लोग उनके पीछे खड़े रहे, ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूं। अगर आप आज साथ खड़े रहेंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन भी जिस चुनाव को नरेश मीणा लड़े, उस दिन ये लालची लोग, पैसे वाले लोग, धन वाले लोग, बल वाले लोग और समाज का ठेकेदार लोग, जिनको मैं कहना चाहता हूं हर समाज के लिए, एक समाज के लिए कहीं न कहीं हमारे ठेकेदार बने पड़े हैं। चाहे मीणा समाज हो, जाट समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, राजपूत समाज हो, डाकर समाज हो, कोई भी समाज हो, उसके ठेकेदार हर पार्टी में आप लोग देखने को मिलेंगे। और वो आते ही क्या कहेंगे कि नरेश मीणा की तो सरकार नहीं बढ़ेगी, नरेश मीणा तो राज में नहीं आएगा। अरे राज वाले आपके घरों में कभी नहीं आएंगे, नरेश मीणा आपके गरीब की झोपड़ी में कभी भी आपके हक और अधिकार के लड़ने के लिए नरेश मीणा मिल जाएगा, वो ठेकेदार कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए आप लोग जब भी ये चुनाव हो, जब भी आप ताकत से लड़ना चाहें, तो भाइयों पक्का प्रण करना है। कोई भी किसी भी प्रकार की बात करने आए, आप एक बात कहना कि नरेश मीणा के खिलाफ अगर एक शब्द बोला, अगर एक भी नाम लिया, हम नाम नहीं सुनेंगे, उनको घर से बाहर निकालने का काम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? पूरी ताकत से करेंगे। तो मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं कि क्रांति पूरे राजस्थान में फैलेगी और हम सब नौजवान जो इस राजस्थान में पिछले 70 वर्षों से बंदर बाट की जो राजनीति चल रही है, कभी कांग्रेस का नंबर आ जाता है, कभी भारतीय जनता पार्टी का नंबर आ जाता है, और हम लोग उन्हीं के बार बार उनके शोषण से तंग आकर, एक बार बीजेपी से तंग आते हैं, दूसरी बार कांग्रेस से तंग आ जाते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी से दुखी हो जाते हैं
तो कांग्रेस वाले के साथ हो जाते हैं, और कांग्रेस से दुखी होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले के साथ हो जाते हैं। और दोनों दल के लोगों को पता है कि लोग जैसे ही किसी दूसरे से दुखी होंगे और हमारे पास आ जाएंगे। इसलिए भाइयों, ये नया परिवर्तन, नई क्रांति कैसे परिवर्तन करेंगे? नरेश भाई के पास धन नहीं है, नरेश भाई के पास राजनीतिक शक्ति नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि मैं 2 बार 4 चुनाव हमने लड़े हैं, और ये गोलियों की बात करते हैं, वहां गोलियों की बौछार में लड़े हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जो गोली की बौछार के सामने खड़ा रहता है, ये ऊपर वाला किसी को मरने नहीं देता है, संघर्ष करने वाले को कभी नहीं मरने देता है, ये जिंदा रखता है, अमर रखता है। और मैं आपको कहता हूं कि अगर आप लोग युवा शक्ति खड़ी है, इनमें परिवर्तन करने की क्षमता है, आप में ताकत है, आप में वो सोच है, आप सत्ता के इन लालची लोगों को बदल सकते हो। मैं आज इतना आप लोगों के बीच कहना चाहता हूं, क्योंकि आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि नरेश मीणा, मैं तो कहता हूं कि राजस्थान में लोग कहते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए बड़े दल की जरूरत है, बड़े धन की जरूरत है। एक एक बच्चा अगर ये प्रण कर लेगा कि नरेश मीणा की एक कप चाय हम नहीं पिएंगे और नरेश मीणा की हर ताकत में हम अपनी जान लगा देंगे, तो मैं कहता हूं ना धन चाहिए और ना बड़ा दल चाहिए। इसलिए हमको 2 चीज चाहिए, आपका संघर्ष चाहिए। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच इतनी दूर 700 किलोमीटर चल के आया से उधर तक, यह क्रांति अगर जाग जाएगी तो पूरे राजस्थान का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और राजस्थान में इन दोनों दलों का हम सुपड़ा साफ करने में अब ताकत लगाएंगे। आप लोग कई बार कहते हैं लोग कि भाई नरेश मीणा तो आप राजस्थान की विधानसभा में जाना चाहता है। अरे परिवर्तन सत्ता की चाबी, अगर किसी भी नई व्यवस्था को बदलना चाहते हो तो राजनीतिक शक्ति के बिना सारी शक्ति आपकी कमजोर है। इसलिए राजनीतिक के बिना आपका संगठन और आपकी ताकत काम नहीं आएगी। इसलिए राजनीतिक परिवर्तन भी आवश्यक है, और राजनीति के बिना जब तक ये चाबी नहीं मिलेगी, ये पावर नहीं मिलेगा। आज व्यवस्था परिवर्तन करने वाले जो लोग हैं, नरेश मीणा को कभी जेल भेजते हैं, कभी इनको यात्रा में रोकना चाहते होंगे, कभी इनको जेल भेजकर प्रताड़ित करना चाहते होंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन नरेश मीणा को राजस्थान की विधानसभा में भेजोगे, उस दिन ये व्यवस्था के पोषक नरेश मीणा के सामने नाक रगड़ते घूमेंगे कि नरेश मीणा, आप हमको बचा लो, हम आपसे सूचित रहना चाहते हैं। अगर ये चाहते हो तो नरेश मीणा की ताकत को बढ़ाओ। मैं आपसे इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये शहीद भगत सिंह जिस दिन भारत देश की आजादी में लड़ाई लड़ रहा था, उस दिन उसको पता नहीं था हिंदुस्तान कब आजाद होगा और कब उनकी फांसी चढ़ेगी। लेकिन उनकी जगाई हुई वो चिंगारी आज जिस दिन 16 बनी, इस भारत देश को आजाद करने में कामयाब हुई। उसी तरीके से राजस्थान को आजाद करने के लिए ये चिंगारी नरेश मीणा की जिस दिन 16 बन जाएगी, उस दिन राजस्थान का पूरे में सत्ता परिवर्तन करने का काम करेगी। किसी भी लड़ाई को लड़ता है व्यक्ति, तब खैर दुनिया कहती है कानून तोड़ता है। कानून तोड़ते नहीं है, कानून के पोषक व्यक्ति कानून का दुरुपयोग करते हैं। इस कारण से कानून तोड़ना पड़ता है, नहीं तो कोई कानून तोड़ता नहीं है। और कानून बने इसलिए कि अगर उसको कोई तोड़ने वाला नहीं होगा तो फिर कानून क्या काम आएगा। इसलिए कानून को तोड़ने वाला भी चाहिए साथियों। जिस दिन अंग्रेजों के खिलाफ शहीद भगत सिंह लड़ रहा था, देश का बहुत गांधी जी लड़ रहा था, उस दिन भी अंग्रेजों के कानून को तोड़कर लड़ रहे थे। और वो कानून को तोड़कर लड़े तो हिंदुस्तान को आजाद करा पाए साथियों। ये कानून को तोड़कर लड़ो, ताकत से लड़ो, मजबूती से लड़ो। नरेश मीणा को एक दिन इस राजस्थान की राजनीति का हीरो बनाने का काम करेंगे। जय हिंद। खड़खड़ा जाएंगे। सुबह कल हमारा ज्यादातर ये मन है कि सुबह ज्यादातर महिलाएं चले, तो जो भी आसपास के लोग हैं वो अपने अपने माँ बहने उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या पर ध्यान दे। कल मैं चाहता हूँ महिलाएं ज्यादा संख्या में रहे, क्योंकि महिलाओं की इच्छा बहुत है आने की। आज भी हमने 1-2 बार वापस भेजा, लेकिन ये जो ले ना वो